हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिविंग साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है आपके सामने लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लाइट, शैडो और रिफ्लेक्शन इन सभी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और शैडो किस प्रकार फॉर्म होता है, शैडो की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और शैडो फॉर्म के लिए क्या क्या थिंग्स नेसेसरी होती है, तो इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उन चैप्टर्स को पढ़ सकें और अपने एग्ज़ाम्स में आप टॉप कर सकें। तो चलो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करो। इस चैनल के माध्यम से हमने लिविंग साइंस और न्यू लर्नमेंट साइंस क्लास 6 और 7 के सभी चैप्टर्स आपको प्रोवाइड करवाए हैं। और इस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक भी हमने कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स के साथ में वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो बाकी के चैप्टर्स की वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दी गई है आपकी क्लास की, वहाँ से जाके वॉच कर सकते हो। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। देखो, लाइट एक्चुअली में होती क्या है, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, आप सब ने सनलाइट को ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, सन से जो लाइट आती है और उसी लाइट के माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या थिंग्स को, यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट द आंसर इज लाइट। अगर हम किसी चीज़ को देख सकते हैं तो वो लाइट से देख सकते हैं। हाउ एवर यू मे से वी कैन सी सनलाइट स्ट्रीमिंग थ्रू ए हॉल, यानी कि हम हॉल से अगर हम देखें, इस सन की जो लाइट है इस हॉल में पास करती है एंड सी लाइट गोइंग फ्रॉम द सिनेमा प्रोजेक्टर टू द स्क्रीन इन द सिनेमा हॉल। जैसे कि सिनेमा हॉल में सिनेमा प्रोजेक्टर से जो लाइट निकलती है सिनेमा हॉल पर या स्क्रीन पर जाके आपको दिखती है। लुक मोर केयरफुली एंड यू विल नोटिस दैट वॉट यू एक्चुअली सी आर डस्ट पार्टिकल विच शाइन व्हेन लाइट्स फॉल ऑन दैम। यानी कि डस्ट पार्टिकल इस रूम में आपको दिखाई देते हैं और लाइट जैसे उन पे पड़ती है तो वो शाइन करते हैं एंड इट सीम्स एज इफ़ यू एक्चुअली सीइंग द लाइट। और ये इससे हमें पता चलता है कि हम लाइट को एक्चुअली में देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि लाइट का पथ देखने के लिए हमें, ठीक है, कुछ मीडियम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं तो उन मीडियम से में होकर लाइट जाती है तो हमें उसका पथ दिखाई देता है। बट अगर मान लीजिए इस रूम में कुछ भी ना हो, ठीक है, और डस्ट फ्री हो ये रूम, तो आपको ये जो पथ है ये नहीं दिखाई देगा। यानी कि आपको बिल्कुल भी ये पथ नहीं दिखाई देगा लाइट का, बिकॉज देखो यहाँ पे लिख रहा है द रूम वर एब्सोल्युटली डस्ट फ्री। अगर रूम को डस्ट फ्री कर देंगे द पाथ ऑफ लाइट वुड नॉट बी विजिबल। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं व्हाट इज द लाइट। तो देखो, यू नो दैट ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड फॉर द एंटायर लिविंग वर्ल्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यूजिंग द एनर्जी ऑफ लाइट। कि जो आपके प्लांट्स है जिन्हें कि हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं फूड, क्योंकि इस यूनिवर्स में ओनली ऑन ग्रीन प्लांट हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। सो इन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इनको ऑटोट्रॉप्स कह सकते हैं। लेकिन जो फूड वो प्रिपेयर करते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं। सो लाइट इज देयर फॉर ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइट जो होती है एनर्जी की फॉर्म होती है। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि हमें जीने के लिए इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज गिवन ऑफ, वी ब्रीथ इन दिस ऑक्सीजन। यानी कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन हमें एज ए प्रोडक्ट के रूप में मिलती है और हम उसको टेक करते हैं। व्हेन वी बर्न वुड और जब हम लकड़ी को जलाते हैं, ठीक है, तो हम इस एनर्जी को यूज करते हैं। इनफैक्ट द एनर्जी ऑफ ऑल फॉसिल फ्यूल, और जितने भी फॉसिल फ्यूल में एनर्जी होती है
जैसे फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, ठीक है, हैज़ आल्सो हैव बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लाइट एनर्जी। तो ये सभी लाइट एनर्जी से ड्राइव किए जाते हैं। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो एनर्जी होती है, ठीक है, नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते ना ख़त्म कर सकते। ये सब कुछ जो है एनर्जी कन्वर्जन का ही होता है, यानी एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। दिस इज बिकॉज फॉसिल फ्यूल आर remains of plants and animals that have been changed the nature of the millions of year। यानी फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो है क्या है, रिमेन्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स ही तो होते हैं जो कि मिलियंस ऑफ ईयर से क्या है, कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर से पहले के हैं और वो एक तरह से फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। सो देयरफॉर डिपेंड ऑन द लाइट एनर्जी फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। यानी हम सब चीज़ों के लिए एक तरह से लाइट एनर्जी पर हम डिपेंडेड होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ फास्ट डज लाइट ट्रेवल, कि लाइट जो होती है वो कितना फास्ट ट्रेवल करती है, ठीक है, इसकी स्पीड के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय की बात है, पीपल थॉट दैट लाइट ट्रेवल इंस्टेंटली फ्रॉम द वन पैलेस टू अनदर पैलेस, ठीक है, ऐसा लोगों की सोच थी, वो सोचते थे ऐसा। बट देखो, गैलीलियो वंस ट्राइड टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट, यानी गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो जो कि साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ट्राई किया कि भाई लाइट की स्पीड क्या हो सकती है, ठीक है, एंड मेजर द टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन हिल टू अनदर, ठीक है, बट ही कुड नॉट, मतलब उसने ऐसा करना सोचा एक हिल से दूसरे हिल पर लाइट कितने टाइम में पास कर रही है, लेकिन वो कर नहीं सका। दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट बहुत फास्ट ट्रेवल करती है, ठीक है, इट्स स्पीड इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन एयर, यानी कि एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर को ये क्या करती है, ट्रैवल करती है, ठीक है। इन इट विल बी ट्रैवल इट विल बी ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर बिटवीन द दिल्ली एंड चेन्नई इन जस्ट 1/50 ऑफ ए सेकेंड, यानी कि 2000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ये एक सेकेंड, ये इसको कंप्लीट करने में पता है कितना टाइम लेती है, एक सेकेंड का 150 पार्ट, इतना सा छोटा समय लेती है, ठीक है। तो नो ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल एज फास्ट लाइट, यानी कि लाइट से फास्ट कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल नहीं कर सकता। यानी कि हम समझ सकते हैं यहाँ से कि लाइट की स्पीड जो होती है बहुत ही तेज़ होती है, बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है, और कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सन और टू अर्थ, अब देखो सन और अर्थ की जो डिस्टेंस होती है वो आपके 1485 लाख किलोमीटर है, समझ रहे हो आप यहाँ से। तो यू कैन कैलकुलेट दैट लाइट ट्रेवल फ्रॉम द सन टू अर्थ इज 8 एंड 1/4 मिनट, ठीक है, यानी कि सन की और अर्थ की डिस्टेंस आपके ये होती है 1485, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को लाइट कितने मतलब मिनट में ट्रेवल करेगी, यानी कि सन से अगर लाइट आएगी तो अर्थ पर वो 8 एंड 1/4, ठीक है, 8 मिनट और 1/4 पार्ट इतने टाइम में यहाँ पर पहुँच जाती है, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं 8.25 मिनट में। दैट मीन्स यू सी द सन राइजिंग 8 एंड 1/4 मिनट आफ्टर इट एक्चुअली राइजन, यानी कि जब हम देखते हैं कि सन राइज हो गया है तो वो एक्चुअली में 8 मिनट पहले ही राइज हो चुका होता है, ठीक है, क्योंकि 8 मिनट तो उसको यहाँ पर आने में लगता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम सोर्स ऑफ लाइट के बारे में। देखो कि लाइट के एक्चुअली में सोर्स क्या है, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट लाइक सन है, स्टार्स है, ठीक है, लाइटेड कैंडल एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब और दिस शाइनी फायरफ्लाइज होती है, ठीक है, जुगनूज बोलते हैं जिनको, जुगनू जो कि रात में, ठीक है, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, एंड कैन प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट, यानी कि ये अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। तो दे आर सोर्स ऑफ लाइट, हाँ, तो हम इनको सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हैं। अब इनमें से भी जो सन है, स्टार्स हैं और फायर फ्लाइज हैं, ये आपके नेचुरल सोर्स होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक बल्ब है, कैंडल है, ये सब मैन मेड सोर्स होते हैं लाइट के, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लासीफाई करना है कि
नेचुरल सोर्स इनमें से कौन से हैं और मैन मेड कौन से हैं। देखो आगे, द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ओवन लाइट, यानी जो खुद की लाइट को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और जो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यानी कि जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे सन एक लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं जबकि वुड एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए लुमिनस ऑब्जेक्ट, और जब लाइट एक लुमिनस ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, ठीक है, सच एज बुक है, नॉन लुमिनस पे फॉल होती है, सच एज बुक है, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि तब जाके जो लाइट है वो रिफ्लेक्टेड होती है अलग अलग डायरेक्शंस में, ठीक है। व्हेन दीज रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेज आवर आइज, और ये जो रिफ्लेक्टेड आइज है मतलब रेज है वो हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप जिस ऑब्जेक्ट को देखते हो, अभी मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए बुक रखी है, आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, तो आप जैसे ही बुक को देखोगे तो आपको बुक दिखाई देगी। क्यों? ये आपकी आँख है। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि इस बुक पे जो लाइट फॉल हो रही है, इस बुक पे जो लाइट फॉल हो रही है वो इस नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट से टकरा के या रिफ्लेक्ट होके वो आपकी आँख से टकराएगी, ऐसे ये लाइट आँख से टकराएगी, तब जाके हमें क्या दिखती है? बुक दिखती है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे ऐसा। अब देखो बात करते हैं हम मून की। तो मून जो होता है ना, वो एक नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि मून खुद कभी भी अपना सनलाइट सॉरी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। जबकि वो हमारे जो सन है उसकी लाइट से क्या होता है? रिफ्लेक्टेड होता है, यानी कि वो सन की लाइट से ही चमकता है, ठीक है। आगे देखो, फ्रॉम द मून, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स सी द अर्थ, यानी कि जिनको हम देख सकते हैं एज ए बिग बॉल, यानी कि बड़ी बॉल की तरह हमें दिखाई देते हैं, शाइनिंग बिकॉज ऑफ द सनलाइट ऑफ द रिफ्लेक्टेड, यानी कि ये जो है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये सनलाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्टेड करते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? चमकते हैं, ठीक है। इनकी खुद की अपनी लाइट नहीं होती है, ये तो खुद ही क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स है। अब हम बात कर लेते हैं कि लाइट जो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। पहली बात, ये लाइट की प्रॉपर्टी है। कभी भी लाइट को आपने टेढ़ा मेढ़ा जाता हुआ देखा है क्या? नोटिस करो, आई थिंक नहीं देखा, ठीक है, क्योंकि लाइट कभी टेढ़ी मेढ़ी चलती ही नहीं है। लाइट की प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड होती है, ठीक है। देखो एक्टिविटी 2 देखो, यहाँ पर आप समझ सकते हो, ठीक है, कि मान लीजिए ये पाइप है, ये लो ऐसे है। इस कंडीशन में हमें लाइट जो है बिल्कुल दिखाई देगी यहाँ पर आँख से, बट इस कंडीशन में हमें लाइट लाइट नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जाके बेंट आ गया। क्या आ गया? बेंट ट्यूब आ गई है, यानी कि मुड़ी हुई ट्यूब है, तो हमें लाइट बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, ठीक है। क्योंकि लाइट की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि वो एक स्ट्रेट पाथ में ही फॉरवर्ड होती है और हमें दिखाई दे सकती है, ठीक है। देखो नीचे लिख रहा है, लाइट कैन नॉट बेंड अलोंग द ट्यूब लाइक वाटर फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब कैन, यानी कि जैसे कोई मुड़ी हुई नली में से पानी तो फ्लो हो सकता है बट लाइट कभी वैसे फ्लो नहीं हो सकती, ठीक है। ये हमें यहाँ से समझने को मिल रहा है। इन ए लेबोरेटरी यू कैन परफॉर्म ए मोर एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट टू शो दैट लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, यानी कि हम लेबोरेटरी में और भी अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि लाइट जो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है कि लाइट जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसको हम क्या कहते हैं? तो देखो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ द लाइट, यानी कि लाइट के स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर? ये यहाँ पे देखो एक्टिविटी जो थर्ड है इसमें भी आप यही समझ रहे हो क्या, कि लाइट देखो यहाँ पर कैंडल है और यहाँ पे देखो कार्ड बॉक्स लगा रखे हैं और कार्ड बॉक्स हमने छेद कर रखे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट सामने, तो हमें लाइट बिल्कुल दिखाई देती है क्योंकि ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। तो यानी कि स्ट्रेट लाइन में ही लाइट्स ट्रेवल करती है। अब हम बात करते हैं आगे रेज और बीम के बारे में, ठीक है। रेज क्या होती है, बीम क्या होती है, ठीक है। तो देखो, ए वेरी नैरो पाथ ऑफ लाइट रिप्रेजेंटेड बाई ए लाइन विथ एन एरो हेड सो एज द डायरेक्शन ऑफ
इन विच इज ट्रेवलिंग इन द कॉल इज रेज। ठीक है, यानी कि रेज क्या होती है, ये जो बन रही है आपकी इसको बोलते हैं रे। ठीक है, एक लाइन जिसमें एक तरफ एरो होता है, यहाँ पे इधर नहीं होता, इधर नहीं होता एरो। ठीक है, और बीम ऑफ लाइट क्या होती है, जब बहुत सारी रेज मिलती हैं तो बीम ऑफ लाइट बनती है। क्या मिलती है, बहुत सारी रेज आपस में मिलती है तो बीम ऑफ लाइट बनती है। जैसे यहाँ पर सिंगुलर थी बट देखो 3 रे मिल गई तो इसको बीम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बीम। यानी बहुत सारी रेज एक साथ मिलती है तो बीम ऑफ लाइट बनती है। ठीक है, अब जैसे ये टॉर्च है मान लीजिए। ठीक है, टॉर्च से जैसे आपकी लाइट निकलती है तो वो ऐसे निकलती है, कुछ ऐसे, यानी बहुत सारी रे एक साथ निकलती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे भी समझ आया, देखो गेटिंग ए बीम ऑफ लाइट, यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये जो लाइट बहुत सारी निकल रही है, एक साथ इतनी सारी रेज निकलती है तो उसको बीम बोलते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांसपेरेंट ओपिको एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसके हम आर पार देख सकते हैं यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके हम आर पार देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते वो ओपिको होते हैं। ठीक है, और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं वो आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लियर। अब जैसे एयर है, प्योर वाटर है, ये जो है इनके हम आर पार देख सकते हैं इसलिए इनको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ठीक है, और जैसे वुड है, ठीक है, आपकी बुक है, फर्नीचर है, इनके हम आर पार नहीं देख सकते तो ये ऑपिक ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, और कुछ और भी होते हैं जैसे बटर पेपर है। ठीक है, जिनके आर पार हम बहुत ही कम देख सकते हैं, मतलब पार्टली। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, बटर वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये विंडो में कांच लग रहा है लेकिन सामने वाला व्यक्ति हमें दिख रहा है तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, ये आपका वुडन है, जो भी है वुडन प्लास्टिक जो भी है, इसके आर पार हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो ये आपका क्या हो गया, ऑपिको हो गया। और यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत पार्टली पास होता है, वो दिखता है तो हम इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में बात कर लेते हैं। जैसे बटर पेपर मैंने बताई दिया आपको। ठीक है, ग्राउंड ग्लास है एक। ठीक है, थिन शीट ऑफ द प्लास्टिक, प्लास्टिक की कोई पतली शीट होती है तो उसमें हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है ना, तो हम उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि इसमें लाइट जो होती है आपकी लाइट वो पार्टली पास करती है इसलिए इसको ट्रांस मतलब कम दिखाई देता है इसमें। ठीक है, और ऑपिको में बिल्कुल नहीं दिखाई देता और ट्रांसपेरेंट में सब कुछ यानी क्लियरली दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं शैडो। ठीक है, देखो नई चीज़ आ रही है शैडो। शैडो क्या होता है, देखो जो आपकी परछाई बनती है उसे हम शैडो बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये टॉर्च से हम इस बुक पे फोकस मार रहे हैं तो बुक की शैडो बन रही है। ये क्या पीछे बुक की शैडो है जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रही है। ठीक है, तो शैडो के बारे में पढ़ते हैं फिर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो कि पहली बात तो शैडो बनती कब है। ठीक है, शैडो तब बनती है जब हम किसी ऑपी के ऑब्जेक्ट्स पे लाइट फॉल करते हैं, यानी कि उस पर लाइट हम देते हैं तब जाके शैडो बनती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट उससे पास तो होती नहीं है। ठीक है, तो जिस वस्तु से या फिर जिस ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं होती है तो उसकी ही शैडो बनती है। ठीक है, जिसमें से पास हो जाती है तो शैडो नहीं बनती। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि शैडो की शेप क्या होती है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ शैडो। ठीक है, तो शैडो की जो शेप होती है वो सेम उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार का आपका ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, जैसे बुक की शैडो होगी तो बुक जैसी होगी, हमारी शैडो होती है हमारी हमारी खुद की जैसी होती है। ठीक है, तो जैसा आपका ऑब्जेक्ट्स है वैसी आपकी शैडो होगी। अब थोड़ा बहुत शैडो जो होती है कभी कभी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो बुक क्यों होती है उसका रीज़न होता है, तो देखो look carefully at the shadow. It is anything written on drawing on the book cover visible on the shadow. देखो ये लड़की है, ये इस पे फॉक्स मार रही है, टॉर्च से लाइट मार रही है तो इसकी शैडो देखो पीछे बन रही है, देख रहे हो आप।
तो जैसी ये लड़की खड़ी है ऐसी ही इसकी शेडो है, मतलब कुछ हद तक ठीक है, सही है। अब बात करते हैं हम, ये देखो कि शैडो का कलर क्या होता है, ठीक है। तो शैडो का कलर जो होता है वो हमेशा ब्लैक होता है ना। शैडो कभी डिफरेंट कलर में नहीं बनती है, एक ही कलर होता है उसका, ब्लैक। ये पता नहीं कुछ एक्टिविटी है, छोड़ो इसको। अब एक चीज़ और होती है कि शैडो जो होती है बनती कहाँ है। तो देखो जिस जिस जगह पे शैडो बनती है या जिस सरफेस पे शैडो बनती है उसे हम स्क्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रीन। अब स्क्रीन कोई भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए हम नॉर्मली ग्राउंड पे खड़े हैं तो हमारी शैडो ग्राउंड पे बनेगी, तो ग्राउंड क्या होगी उसके लिए? स्क्रीन हो गई, ठीक है। मान लीजिए हम किसी बिल्डिंग की बॉल के पास खड़े हैं, ठीक है, तो हमारी शैडो उस बिल्डिंग की बॉल पे बनेगी, तो बॉल स्क्रीन हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि शैडो होने के लिए या शैडो बनने के लिए, ठीक है, स्क्रीन का होना ज़रूरी है। अगर स्क्रीन नहीं है तो शैडो नहीं बनेगी। यानी कि अगर आप बिना मतलब किसी स्क्रीन है नहीं आसपास तो शैडो कभी भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये नेसेसरी कंडीशंस हैं शैडो की, कि शैडो हमेशा ब्लैक कलर की होती है। शैडो की शेप कैसी होती है? जैसी ऑब्जेक्ट्स होता है वैसी होती है, ठीक है। और ये इनमें भी वेरिएशन होता है शेप में। वेरिएशन इस तब होता है जबकि सोर्स ऑफ द लाइट, यानी लाइट का सोर्स किस डायरेक्शन से है, जैसे डायरेक्शन होगा वैसे आपका शैडो बनेगा। अब देखो इस चीज़ को हम यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे देखो ये है मॉर्निंग टाइम, ठीक है, ये मैं खड़ा हूँ या आप खड़े हो, मान लीजिए आप खड़े हो ये, ठीक है, और मॉर्निंग का समय है। तो देखो मॉर्निंग टाइम पे आपकी शैडो कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी, देखो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसी। आप देख लेना, ऐसी बनेगी। क्यों बनेगी ऐसी? क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे आपका जो सन है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। जैसे जैसे सन ऊपर जाता है, ठीक है, ऐसे ऊपर जाता है। मान लीजिए ये आपका मिडिल टाइम, बीच का टाइम आ गया, तो आपकी शैडो ऐसी बनेगी, ठीक है। और अगर शैडो, अगर जो हमारा मून है या फिर जो भी वो सन है, ठीक है, हमारे बिल्कुल हेड पे आ जाता है, मतलब हमारे हेड के ऊपर अगर सन आ जाता है, ये 12 ओ क्लॉक पे आता है, मतलब आफ्टर नून नून टाइम पे आता है। तो नून टाइम पे हमारी जो शैडो बनती है वो कुछ ऐसी बनती है, सबसे छोटी, ठीक है। और इवनिंग, ये आपका आ गया मिड टाइम, ठीक है, आफ्टरनून जैसे हम बोलते हैं, उस टाइम आपकी शैडो ऐसी होती है। और इवनिंग टाइम आपकी शैडो ऐसी होती है, ठीक है। तो ये आपकी अलग अलग शैडो बन सकती है। वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, सन के ऊपर डिपेंड करता है, सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्चुअली में है कहाँ पे है, ठीक है। तो देखो, द शेप ऑफ शैडो डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड सेकंड पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। नो मैटर व्हाट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट्स का कलर क्या है ये मैटर नहीं करता, क्योंकि शैडो जो होती है हमेशा ब्लैक कलर में ही फॉर्म होती है, ठीक है। थर्ड है, अदर देन इट्स शेप नो डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ऑन द शैडो, यानी कि सिर्फ इसकी शेप के अलावा हम और कोई भी चीज़ हम नहीं देख सकते। ऐसा नहीं है कि भाई शैडो में हम आँख कहाँ है, नाक कहाँ है, मुंह कहाँ है, ये चीज़ देख सकते हैं। नो, सिर्फ हम शेप को देख सकते हैं। और स्क्रीन ज़रूरी होती है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। और देखो ये नीचे लिख रहा है कि सनलाइट जैसे जैसे चेंज होती है, मतलब आसमान में जैसे जैसे सन ऊपर बढ़ता जाता है हमारी शैडो चेंज होती रहती है। वो मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक लिप्सिस, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो क्या होता है, ये इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो सन जो होता है वो लाइट का सोर्स होता है, बट अर्थ एंड द मून आर नॉट, ठीक है। अर्थ और मून ये लाइट के सोर्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही नॉन लिवियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो व्हेन सनलाइट फॉल्स होती है इन पे, ठीक है, देन ये शैडो बनाते हैं, मतलब शैडो बनती है, बिल्कुल बनेगी। कैन बी सीन दी शैडो, देखो ध्यान से, तो बिल्कुल, तो हम ये इक्लिप्सेस इनको हम कहते हैं, ठीक है। बोथ सन एंड मून
which some of you have seen occurs because of shadow. अब देखो, जो इक्लिप्सेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हम पहला पढ़ लेते हैं, जो है आपका सोलर इक्लिप्स। ये कब बनता है? तो देखो, व्हेन द सन एंड मून एंड द अर्थ कम इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब ये तीनों ही स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, ठीक है, विद द मून इन द मिडिल, अगर मून मिडिल में होता है, ठीक है, मून उस टाइम कहाँ होता है? मिडिल में होता है। ये आपका सन है, इधर आपकी अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ के जिस पार्ट पे ये इक्लिप्स बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? सोलर इक्लिप्स बन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो सोलर इक्लिप्स है उसमें मून कहाँ रहता है? मिडिल में रहता है, ठीक है। ओके, अगला हम देखते हैं। अगला जो आपका होता है, ठीक है, वो होता है आपका लूनर इक्लिप्स, ठीक है। लूनर इक्लिप्स, तो देखो इसमें क्या होता है, आपका जो सन होता है, ठीक है, और सन और मून इन दोनों के बीच में क्या होती है? आपकी अर्थ होती है। क्या होती है? अर्थ होती है। तो देखो, इन ए लूनर इक्लिप्स द शैडो ऑफ अर्थ फॉल्स ऑन द मून, यानी कि अर्थ की जो शैडो होती है वो मून पर फॉल होती है, और उसमें मून की शैडो अर्थ पर फॉल होती थी, ठीक है। व्हेन द सन एंड द मून कम इन स्ट्रेट लाइन विद द अर्थ इज द मिडिल, और अर्थ मिडिल में होती है, तब जाके आपका लूनर इक्लिप्स बनता है, ठीक है। और व्हेन द मून इज पोजिशन ए नो लाइट फॉर्म ऑफ द सन फॉल्स ऑन इट दैट भी टोटल लूनर इक्लिप्स, अगर ए पोजीशन पे होता है आपका, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर होता है ये वाला, तो आपका टोटल बढ़ेगा, और नीचे वाला होता है तो आपका पार्टिल जो है इक्लिप्स बनता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शैडो एंड इमेज की, ठीक है। तो देखो, शैडो कब बनती है, इमेज कब बनती है, इनमें क्या रिलेशंस हैं, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इन सब पे हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, व्हाट डू यू कैन सी इन द मिरर योर इमेज। अगर हम, जैसे ये लड़का मिरर के सामने खड़ा है तो ये तो अपनी इमेज को देख रहा है, ठीक है, यानी कि अपनी पूरी इमेज को देख सकता है कि आँख कहाँ है, नाक कहाँ है, मुंह कहाँ है, बाल कहाँ है, हर चीज़ देख सकता है, ठीक है। और ये है इसकी, ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, और ये है इसकी शैडो। अब आप इस शैडो की और इस इमेज की कंपेयरिंग करो, आपको पता लग जाएगा डिफरेंसेस। शैडो हमेशा ब्लैक कलर की होती है, जबकि ये सेम कलर का होता है, ठीक है। शैडो के शेप में हम आ, देख सकते हो आप। तो देखो इनमें क्या क्या होता है। शैडो जो होती है हमेशा ब्लैक होती है, जबकि इमेज क्या होती है? सेम कलर की होती है। शैडो जो होती है सिमिलर होती है शेप के, होती नहीं होती, बट शोज नो अदर डिटेल्स, यानी कि सिर्फ शेप को शो करती है शैडो, अदर डिटेल को शो नहीं करती। जबकि इमेज में हम अदर डिटेल भी देख सकते हैं, ठीक है, जैसे नाक, कान, मुंह, जो भी है हर चीज़ देख सकते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस एक चीज़ के बारे में और कर लेते हैं, वो है आपका पिन होल कैमरा, ठीक है, कि पिन होल कैमरा एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो, इस एक्टिविटी को हम पढ़ेंगे, मेकिंग ए मॉडल, यानी पिन होल कैमरा का मॉडल बना सकते हैं। देखो कैसे, टेक ए टिन और ए कार्डबोर्ड बॉक्स विथ वन साइड ओपन एंड द अदर साइड क्लोज। इस कार्ड बॉक्स लेना है, एक साइड ओपन है और दूसरी साइड क्लोज है, ठीक है। एंड कवर द ओपन साइड को कवर कर दिया हमने विथ ए ट्रेसिंग पेपर यूजिंग रबर बैंड और ए टैप, ठीक है। दिस फॉर्म्स यू स्क्रीन, और ये आपकी एक तरह से स्क्रीन है। क्या है ये? स्क्रीन है। मेक ए हॉल ऑन द सेंटर ऑफ द साइड, अपोजिट साइड, मतलब सामने वाले, ये देखो यहाँ पे हमने हॉल बना दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
एंड पेस्ट ए ब्लैक पेपर ऑन दिस, और इस पर हमने एक ब्लैक पेपर पेस्ट कर दिया इस हॉल पर। यूज ए शार्प पिन टू मेक ए स्मॉल होल इन द पेपर, और इसमें हमने छोटा सा मतलब होल बना दिया। द होल अलाउ लाइट टू कम इन, उस होल में लाइट पास होती है अंदर। एंड स्टैंड इन ए डार्क रूम, पॉइंट द होल आउटसाइड द फ्रॉम एन ओपन विंडो। ठीक है, तो ये जो आपका ट्री है ये कुछ उस स्क्रीन पे ऐसा दिखता है उल्टा। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताया कि जो हमारी इमेज बनती है, ठीक है, प्लेन मिरर में, ठीक है, वो इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब है हमारा लेफ्ट पार्ट राइट में और राइट पार्ट लेफ्ट में हमें दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखो, यू विल एक्चुअली सी इमेज ऑन द ट्रीज और पीपल आउटसाइड ऑन द ट्रेसिंग पेपर स्क्रीन। हाउएवर ऑल इमेज विल बी इन्वर्टेड, यानी जितनी भी इमेज होती है वो इन्वर्टेड हमें मिलती है। ठीक है, ए लाइट रे फ्रॉम द टॉप ऑफ ए ट्री, ठीक है, जो टॉप वाली जो लाइट होती है वो हमें नीचे दिखाई देती है और नीचे वाली लाइट हमें ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, ऐसा कुछ इन्वर्टेड दिखाई देता है। आगे देखो, दीज पॉइंट्स ऑफ द लाइट मेक अप ए इमेज, यू कैन clearly see that the image CD will be inverted if you replace the tracing paper screen। ठीक है, अगर हम ट्रेसिंग पेपर स्क्रीन को रिप्लेस करें विथ ए फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है, देन यू कैन इन प्रिंसिपल टेक ए फोटोग्राफ ऑफ द ट्री, यानी कि ट्री का जो फोटोग्राफ है वो हमें एक तरह से उल्टा दिखाई देता है। However, a number of precautions will have to be observed and even then photograph will be very hazy. Notice that pinhole camera form an image on a screen, यानी pinhole कैमरा से हम एक इमेज बना सकते हैं स्क्रीन पर in plane mirror. However, the image is formed within the mirror and not on a screen, यानी कि हम इमेज को स्क्रीन पर बना सकते हैं पिनहोल कैमरा की मदद से। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, जो कि प्लेन मिरर के द्वारा होता है। ठीक है, देखो, ये बच्चा यहाँ से टॉर्च से लाइट इधर इस प्लेन मिरर पर डाल रहा है, तो प्लेन मिरर जो होता है वो इस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इस डायरेक्शन में। इधर देखो, ये इधर सारी लाइट इधर आ रही है, ये होता है रिफ्लेक्शन। क्योंकि ये जो आपका प्लेन मिरर है इसका पीछे का हिस्सा क्या है, पूरी तरह से बंद है, तो जैसे ही लाइट इस पर ट्रेवल करती है तो ये रिफ्लेक्टेड हो जाती है सारी। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये कुछ हद तक समझ में आया होगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप जाके इसके क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट कर सकते हो। और इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्त या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में क्लासमेट्स के साथ में वीडियो को शेयर करो। एंड अगर आपको बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप इस बुक के और चैप्टर्स और उनके क्वेश्चन आंसर देख सकते हो। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।